हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं राज क्रिएशन फोटोग्राफी। तो आज हम लोग जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर। ये तीनों चीज़ आप जब फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके दोस्तों में शेयर, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियोज़ में डालूंगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, अगर हम एक बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है उसका पिलर। इट मीन्स जिसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हमारी बिल्डिंग अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनानी अच्छी तो हमें उसके पिलर की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो सेम एज इट इज़ वैसे ही फोटोग्राफी में आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक फ़ोटोग्राफी अच्छी करने के लिए। तो जैसे कि हम लोग आज बात कर रहे हैं आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अपर्चर के बारे में। अपर्चर का क्या रोल होता है फोटोग्राफी के लिए। अपर्चर लेंस का एक भाग है जो हम जब देखते हैं लेंस, तो लेंस के माध्यम से जो लाइट्स कैमरे के अंदर सेंसर तक जो पहुंचती है उससे हमें एक फ़ोटोग्राफ मिलती है। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हम अपनी आँखों को ले सकते हैं। जैसे कि हमारी आँखों की जो पुतलियाँ होती है वो जितनी चौड़ी होगी उतनी ज़्यादा लाइट्स उसके अंदर जाएगी, और वो जितनी छोटी होगी उतनी लाइट कम जाएगी। सेम वैसे ही अपर्चर का भी एक डायमीटर होता है लेंस के द्वारा जो लाइट इमेज सेंसर तक पहुंचती है। अब बात आती है कि अपर्चर को हम लोग कैसे समझें। अपर्चर के लिए भी एक साइन दिया हुआ है, जिसे हम लोग अपर्चर को एफ स्टॉप, इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा एफ स्टॉप बड़ा होगा उतनी कैमरे के अंदर लाइट कम आएंगी, और जितना एफ स्टॉप कम होगा उतने ही कैमरे सेंसर के अंदर लाइट्स ज़्यादा जाएगी। मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपने कैमरे से ली हुई है, तो आप इसे देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलग अलग अपर्चर रखने से आपको किस तरह की फ़ोटोग्राफ्स मिलेगी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शटर स्पीड। शटर स्पीड जानने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शटर किसे कहते हैं। कैमरा सेंसर के आगे एक पर्दा होता है, एक लाइक ग्लास टाइप का। तो हम जब अपने कैमरे से कोई फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं तो लेंस के द्वारा लाइट हमारे कैमरे के इमेज सेंसर तक आती है। अब वो लाइट को कितने देर तक सेंसर तक आने के लिए हमें रोकना है, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, जैसे हम लोग शटर रिलीज बटन कहते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितने देर तक हमें लाइट आने देनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब फोटोग्राफ्स लेते हैं तो हम लोग शटर रिलीज बटन प्रेस करते हैं, तो वैसे ही वो ग्लास बंद हो जाता है और हमें एक इमेज सेंसर की मदद से एक फ़ोटोग्राफ्स मिलती है। तो हम जब बेसिकली अपने कैमरे से फ़ोटो लेते हैं तो हमारे हाथ में ही कंट्रोल होता है शटर बटन का कि हमें कितने देर तक लाइट्स अंदर आने देना है और हमें कब फ़ोटोग्राफ्स लेना है। तो उस वक्त जब हम फ़ोटो लेते हैं तो हमें कट कट करके आवाज़ आती है, तो वही शटर रिलीज बटन की साउंड होती है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा शटर किसे कहते हैं, आपको ये तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं शटर स्पीड किसे कहते हैं। शटर कितने टाइम तक लाइट को इमेज सेंसर तक आने का जो टाइम होता है उसे हम लोग शटर स्पीड कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप लाइट को कितने देर तक कैमरे के सेंसर तक आने दे रहे हैं। अगर आप आपके कैमरे सेंसर तक लेंस के द्वारा जो लाइट आ रहा है उसको आप ज़्यादा देर तक अगर आने देखें तो आपकी फ़ोटो बहुत ब्राइट आएगी, और अगर कम टाइम तक अगर इमेज सेंसर तक लाइट्स को आने देंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफ्स डार्क आएगी।
अब बात करते हैं शटर स्पीड को हम लोग कैसे मापते हैं। शटर स्पीड को सेकेंड्स और फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए तौर पे अगर मैं बात करूं कि 1/4 यानी क्या, 1/4 मतलब 1 सेकेंड का चौथा भाग, यानी ये शटर स्पीड हो गई। सेम एज इट इज़ अगर मैं बात करूं 1/250 तो 1 सेकेंड का 250वां भाग, मतलब ये हो गई शटर स्पीड। अब अगर बात की जाए दोस्तों लंबी शटर स्पीड, तो 30 सेकेंड तक की लंबी शटर स्पीड हो सकती है। और अगर बात की जाए स्लो शटर स्पीड की, तो 1/100, 100 से नीचे जितनी भी शटर स्पीड होगी वो सारी स्लो शटर स्पीड में काउंट की जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए एक फ़ोटोग्राफ्स मैंने अपने कैमरे से ली हुई, तो ये आप देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि स्लो शटर स्पीड में कैसी फ़ोटोग्राफ्स आ सकती है। अब हम आते हैं शटर स्पीड के एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो जैसे कि हम लोग आज बात कर रहे हैं शटर स्पीड के, तो अगर हम कोई सब्जेक्ट का फ़ोटो ले रहे हैं जिस सब्जेक्ट में कोई मोशन हो, जैसे कि अभी मैं हैंडशेक कर रहा हूँ आपके सामने, अगर आपको इसकी फ़ोटोज़ लेनी है, अगर आपकी शटर स्पीड स्लो रहेगी, मतलब 1/100 से कम, तो हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ में मोशन आए। मोशन इट मीन्स ब्लरनेस आए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब आपके कैमरे से फ़ोटो ले रहे हो, तो आपको उस वक्त शटर स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि आप 1/100 से ऊपर कीजिए, यानी कि 150 रखिए, 200 रखिए, आपके सब्जेक्ट में कितना मूवमेंट है उस हिसाब से। और आप जब आपकी शटर स्पीड बढ़ाएंगे तो आपकी फ़ोटोज़ एग्जैक्ट फ्रीज होके आएगी। इट मीन्स सब्जेक्ट में मोशन ब्लर आपको नहीं दिखेगा। तो ये बातों का आप ध्यान रखिए। जब आप शटर स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका सब्जेक्ट बहुत ही क्लियर आएगा, शार्प आएगा और आपकी फ़ोटोज़ में ब्लर नहीं मिलेगा। तो अभी मैंने आज 2 फ़ोटोज़ निकाली थी, एक फास्ट शटर स्पीड की, एक स्लो शटर स्पीड की। तो वो आप इसके एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझने में आसानी मिलेगी। तो ये 2 फ़ोटोज़ आप देख के समझ लीजिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है ISO। ISO मतलब क्या? सबसे पहले बताता हूँ ISO का फुल फॉर्म। ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ISO जो है एक स्टैंडर्ड है जो किसी भी चीज़ की वैल्यू को दर्शाता है। जैसे कि आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे ISO 9001 to 2004, ये जो होता है ये एक ISO ही होता है, जो एक स्टैंडर्ड है जो किसी भी चीज़ की वैल्यू को बताता है। और फोटोग्राफी में ISO लाइट सेंसिटिविटी को दर्शाता है। तो ISO को मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले के टाइम में जब रोल कैमरे आते थे, तो उस टाइम में उन कैमरों में रोल यूज़ होता था, ठीक है। तो उस रोल की सेंसिटिविटी को ISO में काउंट करते थे, ठीक है। बट अभी ऐसा हो गया है कि जैसे कि डिजिटल कैमरेज वगैरह सारे आ गए हैं मार्केट में, तो अभी इन्होंने क्या किया है, सेम रोल को हटा के उन्होंने ISO जो है कैमरे के सेंसर में चेंज कर दिया है। तो अभी हम लोग ISO जो है हमारे कैमरे से कंट्रोल करते हैं, यानी हमें कितना आपके फ़ोटो को कितना लाइट देना है वो हमारा ISO डिसाइड करता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं जब हम इंडोर या फिर आउटडोर में जब फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हमें ISO कितना रखना चाहिए, क्या सेटिंग में रखना चाहिए। तो कैसा होता है कि जब हम फोटोग्राफ्स ले रहे हैं तो हमारे पास में 3 चीज़ों का कंट्रोल होता है। एक है ISO, दूसरा है शटर स्पीड और तीसरा है अपर्चर। तो कोशिश कीजिए आप कि अपर्चर और शटर स्पीड से आप जितना हो सके आपके फ़ोटो में लाइट एडजस्ट कीजिए। अगर इफ़ सपोज़ आपके पास में अगर ये दोनों ऑप्शंस
अवेलेबल है और फिर भी अगर आपकी फ़ोटोज़ में लाइट कम लग रहा है आपको, तो आप कोशिश कीजिए कि 100 से 400 के बीच में आईएसओ रख के फ़ोटोग्राफ्स लें। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके फ़ोटोग्राफ्स में नॉइस आने के कम चांसेस होंगे। अब नॉइस मतलब क्या? नॉइस मतलब ये कि आप जब अगर हायर आईएसओ में अगर फ़ोटोग्राफ्स लेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफ्स में नॉइस आएगा। मतलब आप जब आपकी फ़ोटोग्राफ्स आपके कैमरे स्क्रीन में देखेंगे तो आपको वो फ़ोटोग्राफ्स नॉर्मल लगेंगे। सेम एज इट इज़ आपके मोबाइल स्क्रीन में देखोगे तो भी आपको नॉर्मल लगेगा। बट आप बड़ी स्क्रीन में देखते हो आपके डेस्कटॉप, आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, तो आपको उसमें ग्रेन्स दिखाई देगी एज़ कम्पेयर टू अभी। जैसे कि हम लोगों ने पता है कि मार्केट में काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड आईएसओ लेवल के कैमरे आए हैं जो काफ़ी हद तक आईएसओ को कंट्रोल करते हैं। इट मीन्स अगर आप एक फुल फ्रेम बॉडी ले रहे हैं या फिर आपका कैमरा जो बहुत अच्छी रेंज का है, तो उसमें होता ये है दोस्तों कि अगर आप आईएसओ अगर आप 1000 तक के भी अगर लेके जाते हो तो उसमें बहुत माइनर चांसेस होते हैं फ़ोटोग्राफ्स में नॉइस होने के। तो अगर आप इंडोर में या फिर आउटडोर में फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो कोशिश कीजिए आप कि आप जितना हो सके उतना कम आईएसओ रखें। कोशिश कीजिए 100 to 400 आईएसओ रखें, तो आपके फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी अच्छी आएगी। और अगर आपको ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ करके भी फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। तो आप ये बात का ध्यान रखिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर कुछ आपको क्यूरियस हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और समझाने की कोशिश करूँगा।